हो जाएगा। निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र के व्यंजक या तीव्रता का व्यंजक ऐसे ही लिखा हो, तीव्रता का व्यंजक, समझे कि नहीं। चलो, निरक्षीय स्थिति में तुम लोगों को पढ़ा था, तो यहाँ पे सबसे पहले मान लो कि ए बी एक द्विध्रुव लेते हैं, समझे कि नहीं। ए बी द्विध्रुव है, समझे कि नहीं। यहाँ पे क्या करिए, आवेश को आप देखो तो यहाँ पे प्लस क्यू आवेश, यहाँ पे माइनस क्यू आवेश लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं प्लस क्यू आवेश। द्विध्रुव है। अब द्विध्रुव के एक बिंदु ओ है, जिसको हम लोग बोलेंगे कि उदासीन बिंदु होगा। यहाँ पे उदासीन क्यू कहा जाएगा, माइनस क्यू प्लस क्यू दोनों यहाँ पे बराबर हो जाएगा, तो उदासीन होगा, समझे कि नहीं। ऐसे भी द्विध्रुव उदासीन होता है, आपको बता दिया गया कि दो समान मान के विजातीय आवेश इसीलिए उदासीन होता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उदासीन होते हैं, समझे कि नहीं। तो यहाँ से क्या करेंगे कि द्विध्रुव के ओ बिंदु से यहाँ पे कुछ दूरी पे एक बिंदु पी लेते हैं। इस बिंदु को हम क्या कहेंगे, निरक्षीय स्थिति। यहाँ पे रहेगा तो अक्षीय स्थिति। इसके बीच की दूरी आप मान लो क्या हो जाएगा, तो कुछ होगा आर दूरी पर बिंदु पी है। आर दूरी पर बिंदु पी है, जिसकी स्थिति कैसा है, निरक्षीय है। इसको अगर मिला दिया जाए तो, समझे कि नहीं, इसको मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, तो इसको भी मिला देते हैं, समझे। अब मिलाने के बाद क्या होगा, जो ए बी का द्विध्रुव है, तो इस सबको तो दूरी पता है तुम लोग, एल से शुरू कर देते हैं, तो यहाँ की दूरी भी एल हो जाएगा ना। 12 लेते हैं ना पूरा, 2l, समझे कि नहीं। अब दोनों का वैल्यू निकाल दो, यहाँ पे तो राइट एंगल बनता है दोनों साइड में, नहीं बनता है, समझे कि नहीं। अब देखिए, अब इसके दो को घटक यहाँ पे बनेगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का घटक। एक तो अगर ऐसे आप बढ़ा देते हैं ऊपर की ओर जाएगा, समझे कि नहीं, तो इधर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलेगा, और एक इस साइड में, इस बिंदु को दोनों साइड में तीव्रता निकलेगा, समझे कि नहीं। तो एक इधर भी निकलेगा, मान लो इधर में E2 हो गया, इधर में क्या हो जाएगा, E1 हो गया, समझे कि नहीं, E1। अब देखिए, अब इस पे दोनों इधर भी उधर भी, यहाँ के बिंदु पे देखेंगे, तो अब यहाँ से क्या करो कि इसके बीच में एक यहाँ पे करेंगे, मतलब इसका व्यंजक प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे समानांतर घटक यहाँ पे मान लेते हैं कि ए बी के समानांतर एक बिंदु हो जाएगा जहाँ ई परिणामी तीव्रता यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा, समझे कि नहीं, ई पर बात, समझे। ऐसे करके एरो करके यहाँ पे दे दिए, समझे। अब देखिए, अब ये दोनों आकृति से आप देखेंगे, मतलब कि तो आपको लगेगा क्या कि यहाँ पे एपी का वैल्यू निकालो, पहले एपी निकालो। एपी बराबर क्या हो जाएगा, एपी बराबर, तो एपी बराबर बीपी बराबर दोनों एक ही है। एपी बराबर बीपी बराबर एक जैसा डिस्टेंस नहीं मिला है क्या, एपी बराबर बीपी। तो यहाँ की दूरी एल है, ये भी एल है, ये दोनों के लिए आर है। संपूर्ण बनेगा तो सामने वाला क्या हो जाएगा, ये तो राइट एंगल हो गया ना, तो सामने वाला हाइपोटेनस बन जाएगा। तो एपी बराबर बीपी बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर, समझे कि नहीं। देखो तो एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो पता है तुम लोगों को। इसको अलग अलग सेपरेट कर लो तो क्या हो जाएगा, मतलब कि इसका स्क्वायर में भी लिख सकते हैं आप, लिख सकते हैं एपी के स्क्वायर बराबर बीपी के स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। मतलब इसका रूट यहाँ नहीं छोड़कर हम इधर में स्क्वायर करते, कोई दिक्कत इसमें है ना। मतलब इसका जो रूट है यहाँ पे स्क्वायर नहीं बन जाता है, बन जाता है, समझे कि नहीं। अब यहाँ पे क्या करो कि इसके ई बिंदु पे मतलब कि ए बिंदु पर माइनस क्यू आवेश के कारण ई का मान, समझे कि नहीं, यहाँ पे निकालो। बिंदु पी पर आकृति से लिखेंगे, यहाँ शायद थोड़ा सा भाषा लिख देते हैं, समझे कि नहीं। द्विध्रुव विद्युत द्विध्रुव ए बी के ओ बिंदु से आर दूरी पर स्थित इसमें भाषा जो है, निरक्षीय स्थिति में स्थित बिंदु P पर E का व्यंजक प्राप्त करना है, विद्युत क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करना है, समझे कि नहीं। यहां से देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, माइनस क्यू आवेश के कारण निकालो। तो यहां से लिख दीजिए माइनस क्यू आवेश के कारण ई का मान। देखो तो क्या होता है,
E1 का लिख लेते हैं। E1 बराबर आपको क्या मिल जाएगा, E1 बराबर, समझे कि नहीं, देखो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या था फॉर्मूला, बोलो तो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान, माइनस क्यू लेंगे कि नहीं लेंगे, और उसके बीच की दूरी का स्क्वायर मिलता था वर्ग, विभव में डायरेक्ट मिल जाएगा r, और इसमें r स्क्वायर मिलता है कि नहीं मिलता है, समझे कि नहीं। तो यहाँ से जो वैल्यू AP निकाले हैं, तो AP के लिए तो आपका ही हो जाएगा, AP के स्क्वायर बराबर क्या हो गया, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं रूट में, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, समझे कि नहीं, यहाँ पे भी मिलेगा वही ना, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब देखो यहाँ इसके बीच का जो दूरी है, तो आप AP के स्क्वायर लिखेंगे, n लिखेंगे यहाँ पे, तो AP के स्क्वायर नहीं लिख के इसमें डायरेक्ट हम इसका वैल्यू डाल देते हैं, ये वाला डाल दे क्या, यहाँ पे क्या लिखेंगे, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, समझे कि नहीं। अब प्लस क्यू आवेश के कारण भी निकाल लो, प्लस क्यू आवेश, सबका एक ही लफ्ज था, विद्युत विभव में वैसे निकालते थे, है कि नहीं। तो प्लस क्यू आवेश के कारण, ऐसे लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण, समझे कि नहीं, प्लस क्यू आवेश के कारण, यहाँ पे ई का मान क्या हो जाएगा, ई का मान, देखो तो यहाँ पे, तो इसको E2 करके मान, इसको बांध अति बना देते हैं E2 करके, समझे कि नहीं। तो यहाँ पे रखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू प्लस क्यू बटे, देखो इसके बीच की दूरी क्या हो जाएगा, तो BP हो जाएगा, तो BP का स्क्वायर, समझे कि नहीं। तो BP के स्क्वायर के जगह पे हम इसको डाल लेते हैं, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, नहीं हो गया, तो यहाँ पे लिख लेंगे क्या हो जाएगा, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, रूट कटेगा, स्क्वायर है तो खत्म हो गया, डायरेक्ट लिख दिए, समझे कि नहीं, आ गया समझ में। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या है, एक चीज देखो कि यहाँ एक तो दो यहाँ पे घटक तैयार होगा, एक तो उधर की ओर भी दिखाएगा और इधर भी दिखाएगा, समझे कि नहीं। इसके यहाँ से देखेंगे कि EP समानांतर है BP, तो इसके बीच में परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, समझे कि नहीं। यहाँ से लिखेंगे चूंकि E1 और आकृति से आकृति से E1 तथा E2 एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, समझे कि नहीं। इसलिए क्या लिखेंगे, EP समानांतर AB, द्विध्रुव के समानांतर है, ये द्विध्रुव अक्ष के समानांतर एक व्यंजक मान लेंगे कि यहाँ पे दोनों के लिए परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो गया, समझे कि नहीं, कि परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो गया। AP समानांतर AB के लिए E का परिणाम, समझे कि नहीं, तो ये आपका हो जाए क्या चीज, हम लिखेंगे E बराबर क्या लिखेंगे, 2 इंटू ई समानांतर, मान लिया जाए कि दुगना हो जाएगा, दोनों का वैल्यू एक जैसा हो जाएगा, इधर लेंगे उधर लेंगे, दोनों का योग कर देंगे, समझे कि नहीं, आगे समझ में, दोनों हो जाएगा। क्योंकि देखो साइन यहाँ पे चेंज कैसे होगा, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो अगर दोनों का व्यंजक बदलेंगे तो एक तो साइन बदल ही जाएगा, माइनस से फिर प्लस बन जाएगा, समझे कि नहीं, फिर जोड़ेंगे तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पे ई का व्यंजक जो आपका प्राप्त होगा, ई बराबर के 2 इंटू ई समानांतर, इसके लिए इसका वैल्यू ई इसका घटक हो गया, और यहाँ से बिंदु जो आ रहा है यहाँ पे इसका घटक प्राप्त करेंगे, समझे कि नहीं। तो दोनों का विपरीत घटक है, तो इसको बीच में दिखा दिया है कि यहाँ पे इसका व्यंजक प्राप्त हो जाएगा, समझे कि नहीं। अब क्या करो, यहाँ से अब ई का वैल्यू यहाँ पे मान लो, समझे कि नहीं। दोनों को समीकरण ऐड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख देंगे विपरीत दिशा में है, इसलिए ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, जब इधर का साइन उधर में जाएगा, समझे कि नहीं। तो ई बराबर के 2 समानांतर हो जाएगा, समझे कि नहीं। तो अब यहाँ से ई का मान क्या मिल जाएगा, देखो तो ई बराबर कि 2 इंटू, समझे कि नहीं, जो आपका वैल्यू है ई वाला उसको डाल दो, इसका तो परिणाम वाला यहाँ से डालिए तो क्या हो जाएगा, परिणामी विभव 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, समझे कि नहीं, इंटू प्लस क्यू आवेश ले लेते हैं, प्लस क्यू बटे एल स्क्वायर दिए थे, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, समझे कि नहीं, इंटू आज जैसे ही घटक लेंगे ना, तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर थीटा का मान निकालेंगे तो देखो तो क्या मिलेगा, क्योंकि समानांतर ले लिए, ट्रेंगल में ले लिए, यहाँ से वैल्यू देखेंगे तो कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलना चाहिए, समझे कि नहीं। तो ये समकोण है, तो इसमें कॉस ई इस बिंदु पे है, इस दोनों का रिलेशन यहाँ पे शो होगा नहीं होगा। हाँ, चूंकि तो इसमें देखो तो क्या होता है, आधार बटे
आधार बटे कौन, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कौन, तो यहाँ से लिखेंगे कॉस थीटा, समझे कि नहीं। तो देखो तो ई बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटू, समझे कि नहीं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, समझे कि नहीं, क्या मिल जाएगा 1/√L² प्लस R²। यहाँ से निकालिए तो कॉस थीटा का मान, कॉस थीटा बराबर आकृति से देखो यहाँ पे थीटा लेंगे तो सामने वाला लंब हुआ, ये आधार हुआ, तो L बटे क्या हो जाएगा, L बटे, पहले एक बार ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत होगा तो तुम लोगों को। कॉस थीटा बराबर, समझे कि नहीं, यहाँ पर आधार AO बटे क्या हो जाएगा AP, AO बटे AP। कॉस थीटा बराबर आपका मिल जाएगा यहाँ पे AO का मान L है और AP का मान पूरा हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक की दूरी √L² प्लस R², समझे कि नहीं। अब इसको यहाँ पे यूज कर लो, इसको हम लोग यहाँ पे यूज कर लो। यहाँ पे कॉस थीटा बराबर क्या लिखेंगे, इसके जगह पे इतना वैल्यू, तो L बटे क्या लिखेंगे √L² प्लस R² लिखना है कि नहीं लिखना, समझे कि नहीं। अब देखिए थोड़ा सा, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आवेश को छोड़िए तो यहाँ प्लस क्यों नहीं है। अब देखिए, अब आप पढ़े थे क्या चीज कि P बराबर क्या पढ़े थे, आवेश में बोलो तो आवेश गुने दुगनी लंबाई, नहीं पढ़े थे क्या। तो इसका वैल्यू पूरा देखो 2QL, तो इसका दो सभी का वैल्यू क्या हो जाएगा, E बराबर क्या मिल जाएगा कि P लिख देंगे, एक ही जगह पे P नहीं लिख सकते क्या, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, समझे कि नहीं। देखिए अब ये पूरा वैल्यू खत्म, अब इधर का मान देख लो, तो ये पूरा लिखा गया, ऊपर में खत्म, सिर्फ नीचे में बच गया √L² प्लस R², समझे कि नहीं। इसका पावर 1 है और इसका हाफ करेंगे, इसका हाफ कर देते हैं, L² प्लस R² का पावर कितना, वर्गमूल है तो 1/2, नहीं हो जाएगा, वर्गमूल है तो 1/2 होगा कि। E बराबर क्या हो जाएगा, E बराबर देखो P/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो सर, ये हाफ है तो 3/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा L² प्लस R² के पावर हो जाएगा 3/2, दोनों ऐड हो जाएंगे, समझे कि नहीं, ऐड हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। अब आपको पहले भी कई बार बता दूं कैसे, मतलब कि R जो है यहाँ पे L का मान नगण्य मान लिया जाता है, छोटा सूक्ष्म दूरी है कि नहीं, नगण्य मानते हुए अगर यहाँ पे मान लिया जाए कि R के तुलना में कहे कि R के तुलना में L का मान नगण्य हो तो, नगण्य मतलब सूक्ष्म, समझे कि नहीं, हो तो L बराबर लगभग 0 ले लेंगे, L बराबर कितना ले लेंगे 0, हर बार वही नहीं लेते आते हैं। तो अब आपका E बराबर क्या हो जाएगा देखो तो, P/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, समझे कि नहीं, इंटू यहाँ इसका वैल्यू तो 0 ले लेंगे, नहीं लेंगे, क्या हो जाएगा, ये तो पूरा 0 ना हो गया, 0 एक बार लिख लो, ज्यादा दिक्कत होगा तो 0 के स्क्वायर में होते प्लस R², अब बटा इसका घात हो जाएंगे 3/2, समझे कि नहीं। तो बराबर P बाई, समझे कि नहीं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका स्क्वायर, ये अब हो जाएगा R², अब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3/2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो E बराबर क्या मिल जाएगा, तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P को यहाँ रखेंगे P बटे, समझे कि नहीं, RQ, P बटे RQ हो जाएगा, P बटे RQ, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है कहाँ पे, P बटे RQ, समझे कि नहीं।